हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये है आर्डिनो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। पिछले के वीडियो में हम लोग ने टेक्स्ट डेटा टाइप, एरे डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप और भी बहुत सारे वीडियोस कर लिए हैं। तो अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीरियल मॉनिटर के बारे में। तो हम लोग देखेंगे सीरियल मॉनिटर क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करके डेटा कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग सारा डिटेल में देखने वाले हैं और हम लोग कोड भी करके देखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग आर्डिनो में डेटा सेंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग आर्डिनो से डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले और अभी तुरंत कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। तो अभी तुरंत बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीरियल मॉनिटर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आप पूछेंगे सीरियल मॉनिटर क्या होता है, तो सीरियल मॉनिटर आपका आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में होता है। उस पर एक टूल्स होता है जिससे आप डेटा को सेंड कर सकते हो और डेटा को रिसीव कर सकते हो और डेटा को प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपने डेटा सेंड किया है या डेटा रिसीव किया है। तो ये कैसे होता है? तो ये यूएआरटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, तो अगर आपने आर्डिनो देखा होगा तो मैंने जो हार्डवेयर में पढ़ाया था, तो यहाँ पे हार्डवेयर में मैंने आपको बताया था यूएआरटी कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आर्डिनो में 0 और 1 नंबर जो पिन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टीएक्स और आरएक्स का जो पिन होता है उसी से होता है यूआरटी कम्युनिकेशन। ठीक है, यूआरटी कम्युनिकेशन को सीरियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है यूआरटी कम्युनिकेशन, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो, और जो भी सेंसर होता है हम लोग का जिसमें टीएक्स और आरएक्स का पिन होता है और उसको यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं यूएआरटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यूएआरटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है, तो यूएआरटी कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल होता है उसको यूज करके हम लोग डेटा कम्युनिकेट करते हैं। तो यूएआरटी का अगर आप लोग फुल फॉर्म पूछोगे तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपको दिख रहा होगा फुल फॉर्म, यहां पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर। ठीक है, तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि यूएआरटी कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे एक एग्जांपल, तो यहां पे एक मास्टर होता है जिसको हम लोग आर्डिनो बोलते हैं और एक स्लेव होता है। स्लेव आपका कोई भी सेंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका एक आर्डिनो भी हो सकता है स्लेव की जगह। मतलब कि आप जो दूसरा आर्डिनो उसको आप स्लेव की तरह यूज करोगे और एक जो मेन आर्डिनो रहेगा उसको आप मास्टर की तरह यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पे टीएक्स और आरएक्स का पिन होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो टीएक्स और आरएक्स का पिन से टी से ट्रांसमिट, तो टीएक्स का पिन जो होता है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है और आरएक्स का पिन जो होता है वो रिसीव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग डेटा को कम्युनिकेट करते हैं। और मैंने जब आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, आर्डिनो के बारे में, तब मैंने आपको बताया था जो टीएक्स और आरएक्स पिन होता है वो आपका जो ये पोर्ट होता है प्रोग्रामिंग पोर्ट, उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो हम लोग जो आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करते हैं अपने लैपटॉप से, तो इस टीएक्स और आरएक्स पिन को यूज करके हम लोग जो प्रोग्राम होता है वो आर्डिनो में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टीएक्स और आरएक्स पिन को यूज करके हम लोग आर्डिनो में जो है उसमें प्रोग्राम अपलोड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हम लोग अपने लैपटॉप और आर्डिनो में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लैपटॉप और आर्डिनो में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग आर्डिनो में डेटा सेंड भी कर सकते हैं और आर्डिनो से डेटा हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं वो किससे सेंड करेंगे और जो रिसीव कर रहे हैं वो किससे रिसीव करेंगे, तो इसी के लिए है सीरियल मॉनिटर। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे कॉर्नर में रहता है सीरियल मॉनिटर। तो इसी को यूज करके हम लोग डेटा सेंड करते हैं और डेटा रिसीव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कि कैसे डेटा सेंड करते हैं, कैसे डेटा रिसीव करते हैं और कैसे इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं या फिर डेटा रिसीव कर रहे हैं। और जब भी आप सीरियल मॉनिटर को यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका आर्डिनो जो है वो कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि जब आर्डिनो आपका कनेक्टेड ही नहीं रहेगा तो आप फिर कम्युनिकेशन किससे करेंगे। ठीक है, तो आपको आर्डिनो कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सीरियल मॉनिटर ऑन करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया सीरियल मॉनिटर क्या होता है, यूएआरटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इसको प्रोग्राम करके, प्रोग्रामिंग में देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं इसमें। लेकिन उससे पहले
कोड में कुछ लाइंस हम लोग समझ लेते हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में करके देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा 2-3 लाइन का प्रोग्राम समझ लेते हैं। तो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया प्रोग्राम का। तो ये देखिए, ये जो होता है सीरियल बिगिन। ठीक है, सीरियल बिगिन क्या होता है? सीरियल बिगिन एक हम लोग का फंक्शन होता है। ये कम्युनिकेशन इनिशियलाइज करने के लिए होता है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9600 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 9600 बाउड रेट है। बाउड रेट क्या होता है कि मतलब आपका डेटा जो है वो कितना स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है या कितना स्पीड से रिसीव हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसका जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं बाउड रेट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो बाउड रेट बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्पीड, मतलब कितना स्पीड से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है आपके लैपटॉप और आपके आर्डिनो के बीच में। ठीक है, 9600 क्या जरूरी है देना? नहीं, 9600 से भी ज्यादा आप वैल्यूज दे सकते हो, स्पीड कर सकते हो। ठीक है, वो हम लोग कभी आगे के वीडियो में यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो कैर लिए है। तो कैर क्या होता है? CHAR, ये मैंने आपको पढ़ाया पिछला वीडियो में, यहां पे मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डेटा टाइप्स का जाके वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया यहां पे। ठीक है, वैल्यू नाम का वेरिएबल लिया और उसमें स्टोर क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टोर कर रहे हैं सीरियल डॉट रीड। मतलब जो हम लोग को डेटा सेंड कर रहे हैं, मतलब हम लोग का ये जो फंक्शन है सीरियल डॉट रीड, ये डेटा को रीड करेगा। ठीक है, और रीड करेगा कि मतलब हम लोग क्या डेटा सेंड कर रहे हैं ऑर्डिनो से, या ऑर्डिनो से कोई डेटा आ रहा है तो उसको रीड करेगा कि हम लोग का जो डेटा है उसको रीड करेगा। और रीड करके क्या करेगा? वो जो ये वाला जो सीरियल डॉट रीड है, ये जो फंक्शन है वो डेटा आपका रीड कर लिया। अब रीड करना तो काफी नहीं ना है, अब हम लोग को रीड कर लिए तो किसी में स्टोर करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम लोग सीरियल डॉट रीड का जो भी वैल्यू आ रहा है, मतलब जो भी हम लोग ऑर्डिनो से वैल्यू ले रहे हैं उसको हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, वैल्यू नाम का वेरिएबल में। अब हमको देखना है सीरियल मॉनिटर में कि सीरियल डॉट रीड का जो हम लोग फंक्शन यूज किए हैं वो हम लोग का क्या रीड किया है, मतलब ऑर्डिनो से कौन सा वैल्यू आ रहा है, या हम लोग जो ऑर्डिनो में वैल्यू दे रहे हैं, मतलब ऑर्डिनो मतलब जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में क्या वैल्यू जा रहा है या क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या वैल्यू सेंड किया है वो अगर हम लोग को रीड करना है तो रीड तो हम लोग ने कर लिया, और रीड करके हम लोग स्टोर कर दिए ये वैल्यू में, वैल्यू नाम का वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू नाम का वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, ठीक है, कि कैसे सीरियल प्रिंट काम करता है। तो कोई भी वेरिएबल का जो डेटा है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट का हम लोग यूज करेंगे और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू में जो स्टोर होगा आपका डेटा, वो हम लोग का सीरियल मॉनिटर में प्रिंट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के तरफ। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले Arduino IDE को ओपन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है ये कॉर्नर में। ओके, यहाँ पे दिखला रहा है आपको सीरियल मॉनिटर। ठीक है, और यहाँ से आप टूल्स में भी जाकर के आप सीरियल मॉनिटर को ये ऑन कर सकते हैं। ओके, मतलब सीरियल मॉनिटर का विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीरियल मॉनिटर का विंडो को ओपन करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, तो यहाँ से ओपन अभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे आया बोर्ड एट कॉम 3 इज नॉट अवेलेबल। मतलब आपको ये सीरियल मॉनिटर जो है इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे Arduino बोर्ड जो है उसको कंप्यूटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले Arduino बोर्ड को यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहां से हम लोग का अब सीरियल मॉनिटर जो है अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने कॉम 3 में लगाया है या कॉम 4 में, ये आपको जो सीरियल पोर्ट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी Arduino को लगा दिया है, लेकिन अगर सीरियल मॉनिटर में अगर हम क्लिक करेंगे, देखिए अभी भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा बोर्ड एट कॉम 3 इज नॉट अवेलेबल। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे टूल्स में जाकर के बोर्ड जो है हम लोग का कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे पोर्ट में जाएंगे, पोर्ट में जाकर के देखेंगे कॉम 4 में अवेलेबल है, तो कॉम 4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है,
तो कॉम4 को यहाँ पे हम लोग ने टूल्स में जाकर के सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉम4 सेलेक्टेड है। अब हम लोग यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो सीरियल मॉनिटर है वो ओपन हो जाएगा, तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का सीरियल मॉनिटर है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग इसको यूज करके कैसे आर्डिनो में डेटा भेजते हैं और कैसे हम लोग आर्डिनो से डेटा प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। पहला लाइन ऑफ कोड क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कि हम लोग एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिससे हम लोग का जो कंप्यूटर है और हम लोग का जो आर्डिनो है उन दोनों में कम्युनिकेशन बिगिन होगा। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ कोड क्या होता है, तो वो होता है सीरियल बिगिन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सीरियल बिगिन। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने सीरियल बिगिन लिख लिया है। आपको याद रखना है ये जो एस है यहाँ पे वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 9600 9600। ठीक है, ये क्या है, ये है बाउड रेट। बाउड रेट क्या होता है कि कंप्यूटर आपके आर्डिनो से या आर्डिनो आपके कंप्यूटर से कितना स्पीड से जो डेटा है उसको कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब ही यहाँ पे ये हुआ है कि आपका आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कोड को अपलोड कर देते हैं, तो यहां से हम लोग कोड को अपलोड कर देंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का डन अपलोडिंग जो है वो लिखा गया है, मतलब कोड हम लोग का जो अपलोड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर में आप ये वाला जो बार दिख रहे हैं ना, इस बार में आप कुछ भी लिखेंगे। मींस मैंने लिखा IQBAL इकबाल और सेंड कर दिया, तो वो चला गया आपका जो आर्डिनो है उसमें। ठीक है, आप यहां से आर्डिनो को डेटा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ये वाला सेंड पे बटन पे क्लिक कर देंगे और सब्सक्राइब यहाँ पे हमारा आर्डिनो में चला गया है। तो यहाँ पे आर्डिनो में सब्सक्राइब चला गया है, तो आप भी नीचे वाला बटन प्रेस करके आप भी सब्सक्राइब कर ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया यहाँ पे हम लोग आर्डिनो को डेटा कैसे भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग ने आर्डिनो में डेटा क्या भेजा है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा। मतलब हम लोग जो सब्सक्राइब लिख रहे हैं वो सब्सक्राइब आर्डिनो में गया है कि नहीं, ये तो हम लोग को पता चलना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो आपका विंडो दिख रहा है इसके नीचे वाला विंडो, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे अभी कि हम लोग ने आर्डिनो को कौन सा डेटा भेजा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, हम लोग आर्डिनो में डेटा भेजेंगे और फिर वही डेटा को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे वाइड लूप में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वाइड लूप में, तो इसको हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे वाइड लूप में लिखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैर। कैर आपको नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने आपको डेटा टाइप्स में पढ़ाया है कैर, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम देते हैं वैल इज इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे और यहां पे मैंने आपको बताया था ब्रैकेट ओपन होगा ब्रैकेट क्लोज होगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो कमांड होता है सीरियल डॉट रीड, ये रीड करता है जो कम्युनिकेशन हम लोग का कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच हो रहा है, उस डेटा को ये रीड करता है। ठीक है, और ये रीड कर रहा है, रीड करके क्या कर रहा है, रीड करके हम लोग का जो वैल्यू नाम का एक जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है, उसमें ये डेटा को स्टोर कर दे रहा है रीड करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग जो डेटा यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप करके भेज दिए कुछ। ठीक है, तो IQBAL, ठीक है, इकबाल टाइप करके, सॉरी यहाँ पे इकबाल होगा, इकबाल टाइप करके जैसे हम लोग यहाँ पे सेंड कर दिए। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्या किया है, जो वैल होता है, वैल में जो इकबाल नाम का डेटा है वो सेव हो गया है। ठीक है, तो सीरियल डॉट रीड जो है वो इकबाल को रीड किया, वो रीड किया पहले कि वो डेटा क्या था, तो ये रीड किया कि वहां पे इकबाल भेजा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इकबाल जो था उसको क्या करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग को किसी में तो सेव करना पड़ेगा ना, तभी हम लोग उसको फर्दर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल नाम का वेरिएबल में हम लोग उस डेटा को सेव कर दे रहे हैं, मतलब स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में क्या करेंगे, यहां पे हम लोग
नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में इसको प्रिंट कर देंगे तो हम लोग का जो सीरियल मॉनिटर में है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट का कमांड तो आपको पता ही है क्योंकि हम लोग पहले के प्रोग्राम में बहुत बार यूज कर चुके हैं सीरियल प्रिंट। ओके, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग कमांड सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, उसके बाद यहां पे सेमीकोलन देते हैं और यहां पे हम लोग को प्रिंट क्या करना है, यहां पे हम लोग को वैल का वैल्यू जो है उसको प्रिंट करना है। तो यहां पे ब्रैकेट में हम लोग दे देंगे वैल, VAL। ठीक है, तो अब हम लोग का सीरियल मॉनिटर में डेटा प्रिंट होगा जो हम लोग आर्डिनो को डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने लिख लिया। अब इसको करते हैं हम लोग आर्डिनो में पहले अपलोड। ठीक है, हम लोग आर्डिनो में इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना बाकी है, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने सीरियल मॉनिटर को यहाँ पे ओपन किया तो ये उल्टा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आप पूछेंगे ये उल्टा क्वेश्चन मार्क क्या है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर कुछ भी टाइप करके सेंड करते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉल हो रहा है ये बहुत ही तेजी से हो रहा है स्क्रॉल। तो ये जो उल्टा क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ये है गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू आ जाता है जब आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जा रहा है मतलब हम लोग अभी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी ये गार्बेज वैल्यू दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? इसको एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है, लेकिन पहले हम लोग एक डेटा सेंड करके देख लेते हैं IQBAL। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंड किए लेकिन ये डेटा आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि ये प्रिंट होगा और क्वेश्चन मार्क बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, इस डेटा को देखने के लिए हम लोग को एकदम फर्स्ट में जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग को डेटा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो गार्बेज वैल्यू को कैसे एलिमिनेट करते हैं? ठीक है, तो हम लोग गार्बेज वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को एक लाइन का कोड लिखना है। वो लाइन का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग वन लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे अगर हम लोग का सीरियल अवेलेबल होगा तो ही यहाँ पे ये जो दो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम लोग का कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं होगा मतलब अगर आर्डिनो और लैपटॉप के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और जब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका गार्बेज वैल्यू भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इफ लगाएंगे। इफ क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इफ लगाते हैं। तो इफ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ। ठीक है, तो इफ एल्स क्या होता है सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट अवेलेबल। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आकर के करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पे? ठीक है, तो देखो इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यहां पे इस लाइन का मतलब समझते हैं। मतलब ये हुआ कि इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, ये एक कमांड होता है जो रीड करता है कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखे सीरियल डॉट अवेलेबल, ये जब 1 रहेगा, ठीक है, मतलब ये जब ट्रू रहेगा मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो इफ लिखे हम लोग यहाँ पे, तो इफ स्टेटमेंट दिए है तो यहाँ पे इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहां पे ये वाला फॉल्स हो रहा है मतलब कि अगर यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो यहां पे जीरो होगा। राइट, तो इस जगह पे जीरो होगा, तो जीरो के लिए तो हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है। तो अगर ये ट्रू नहीं होगा मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिससे हम लोग गार्बेज वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, आर्डिनो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डन अपलोडिंग जो है वो आपका लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और अब आपका देख सकते हैं यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं अब इकबाल, तो इकबाल अब प्रिंट होना चाहिए। देखो IQBAL इकबाल, यहाँ पे सेंड करते हैं। देखो इकबाल प्रिंट हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, CRIBE सब्सक्राइब।
चलो सब्सक्राइब भी लिखा गया, सब्सक्राइब जल्दी से करो। लाइक लाइक भी लिखा गया, लाइक भी जल्दी से करो, ठीक है। अगर कमेंट भी कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है ऑपरेशन, यहां से लिख करके हम लोग भेज रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर में डेटा, ठीक है। मतलब आर्डिनो में हम लोग डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। और वो डेटा को फिर हम लोग फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिख करके उस डेटा को हम लोग सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कोई भी डेटा भेजेंगे, SQT15 7, तो कोई भी डेटा हम लोग भेजेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो सीरियल मॉनिटर को, मतलब आप कैसे आर्डिनो में डेटा को सेंड करोगे और उससे कैसे डेटा को रिसीव करोगे, ठीक है। और रिसीव करके कैसे आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सीरियल मॉनिटर क्या होता है, सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा जो स्टेटमेंट होता है, जैसे सीरियल डॉट अवेलेबल किस लिए यूज होता है, ठीक है। सीरियल डॉट रीड किस लिए यूज होता है, और सीरियल डॉट प्रिंट, ये सब तो आपको पहले से मालूम था, ठीक है। और सीरियल बिगिन जो होता है उससे हम लोग जो कम्युनिकेशन होता है उसको बिगिन करते हैं। और जो 9600 यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे बाउड रेट होता है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीरियल मॉनिटर क्या होता है, कैसे होता है, और उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझ गया होगा कि सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे डेटा को सेंड करते हैं, कैसे डेटा को रिसीव करते हैं, कैसे डेटा को प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और भी बहुत सारा कुछ बचा हुआ प्रोग्रामिंग का, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम लोग अपना प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे एलईडी ब्लिंक का, ठीक है। तो वो सब हम लोग आगे के वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कर दें ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रोजेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है या कोई प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेक इकबाल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप डिस्कशन फॉर्म में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या वहां पे बहुत सारे मेंबर्स भी अवेलेबल रहते हैं जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये एक कम्युनिटी की तरह है, ठीक है। तो आप भी वहां पे अवेलेबल रहोगे तो आप भी किसी की मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो। अगर वो मैसेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं मैसेज में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपका, नहीं तो आपका ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ठीक है। जिसमें आप जूम मीटिंग ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और पर्सनली आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।